मौत का एक दिन मुअय्यन है, फिर भी नींद क्यों नहीं आती? गालिब साहब ने ये शेर कहा था, ये आज की डेट में भी बहुत रेलेवेंट है क्योंकि लोगों की नींद उड़ी पड़ी है। और ऐसा नहीं है कि ये बूढ़े लोगों में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम जो है हर एज में अब घुस गई है। उसके डिफरेंट डिफरेंट रीज़न्स हैं जिसके बारे में हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। आपको ऐसा लगता है कि क्या आप सुबह जब उठते हैं तो आप फ्रेश फ़ील नहीं करते हैं, तरोताज़ा फ़ील नहीं करते हैं? दिन भर ऐसे ही जवाई आती रहती है, औंधी आती रहती है और लगता है कि थोड़ा देर और सोने को मिल जाता तो मज़ा आ जाता। और जब शाम होती है तो आप फ्रेश होने शुरू हो जाते हैं और जब जब सोने का वक़्त आता है तो तब उसकी एनर्जी लेवल थोड़ी बेटर पोज़ीशन में आ जाती है। तो इसके बारे में हम लोग आज बात करते हैं। एक सर्वे के मुताबिक इंडिया में लगभग 55% लोग जो हैं वो 6 घंटे से भी कम सोते हैं। जब आपकी बॉडी सो रही होती है तो एक्चुअली क्या होता है कि ये बॉडी रिकवर कर रही होती है, जितने भी जो भी रिकंस्ट्रक्शन है, सेल बनते हैं, ये सारे आपके सोते वक़्त बनते हैं क्योंकि उस वक़्त सारा बॉडी जो है शट डाउन हो जाता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपका जो ब्रेन है वो प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा अगर वो एक्टिव रहेगा। तो होता ये है कि इससे तरह-तरह की बीमारियाँ होंगी। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करते हैं इस वीडियो में। स्लीप डिसऑर्डर्स। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो आपकी प्रॉब्लम है, क्या वो आपके लाइफ़स्टाइल की प्रॉब्लम है या फिर वो कोई एक मेडिकल अटेंशन सीक करती है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल लोग करते क्या हैं कि कुछ भी अगर नींद नहीं आ रही है तो नींद की दवा खा लिया और उसको एक रेगुलर पैटर्न बना लेते हैं। ये बहुत ही डेंजरस है आपके लिए। मेडिसिन जो हैं वो हमेशा आपके नींद की प्रॉब्लम का इलाज नहीं है। ये एक्चुअली में एक प्रॉब्लम को एग्रीवेट भी करती हैं या उसको बढ़ावा देती हैं और आप एक नई बीमारी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। अगर आपको स्लीप डिसऑर्डर्स होता है तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि दवा तो बिल्कुल ना शुरू करें। पहला काम ये लोग करते हैं कि एक नींद की दवा खा लिया और सो गए, और ये काम बिल्कुल मत कीजिए। ये एक बहुत डेंजरस चीज़ है क्योंकि दवा जो होती है नींद की, वो बहुत एडिक्टिव होती है। ये आपको एक्चुअली आपको नए बीमारी की तरफ ये लेके जाएगी। तो जब अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई नींद की प्रॉब्लम है तो आप कुछ इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए। पहला, स्लीप का जो आपका जो पैटर्न है उसको फिक्स कीजिए। मतलब ये कि आप जिस वक़्त सोते हैं और जिस वक़्त उठते हैं, वो एक फिक्स टाइम उसको कर दीजिए। उस वक़्त आप बेड पे चले जाइए और जो आपको उठने का टाइम है, उस टाइम में आप कोशिश कीजिए कि आप बेड से बाहर आ जाइए। कोशिश कीजिए कि वो जो लेंथ ऑफ द स्लीप है कम से कम 8 घंटे की होनी चाहिए। नंबर 2, कैफ़ीन या चाय या कॉफ़ी, जो इस तरह की चीज़ें हैं उनको बिल्कुल शाम में अवॉइड कीजिए। कोशिश कीजिए कि 6 बजे के बाद आप उन चीज़ों को बिल्कुल ना छुएँ। नंबर 3, सोने जब आप जा रहे हैं तो आप कोई भी जो आपको बुक पसंद हो, कुछ भी हो सकता है, वो कोई कॉमिक्स हो सकती है, कोई फ़िक्शन हो सकता है, कोई बायोग्राफ़ी हो सकती है। तो कुछ भी इस तरह की चीज़ें, ऑटोबायोग्राफ़ी भी हो सकती है वैसे। तो कुछ भी इस तरह की चीज़ें हैं, तो उनको आप पढ़िए, या अगर ऐसा आपको नहीं शौक है तो आप कोई सूदिंग म्यूज़िक लगा दीजिए। वो माइंड को रिलैक्स करता है। नंबर 4, मोबाइल फ़ोन्स को कमरे से बिल्कुल बाहर कर दीजिए। कोशिश कीजिए कि सोने से 1 घंटा पहले आपके हाथ में मोबाइल नहीं होना चाहिए। ये एक्चुअली में हो क्या रहा है कि बच्चों के साथ भी हम लोग यही काम कर रहे हैं कि बच्चे सोते हैं मोबाइल लेके, और वो उनकी भी स्लीप डिसऑर्डर्स की बहुत बड़ी वजह मोबाइल बनती जा रही है। तो इसका ख़ास ख़्याल कीजिएगा। नंबर 5, वरी टाइम सेट कीजिए। मतलब ये कि जब आप सोने जाते हैं बेड पे तो आपको बहुत सारे ख़्याल आने शुरू हो जाते होंगे कि कल काम ऐसे कैसे होगा, मेरा काम तो कुछ फँसा हुआ है, समथिंग, तो आपकी वो नींद में खलल डालता है। तो सोने से पहले कुछ आप 5 मिनट, 10 मिनट निकाल लीजिए कि हम सारी प्रॉब्लम्स को समझ के, सोच के जॉट कर लें, लिख लें कहीं पे। उसको बिल्कुल क्लियर कर दीजिए सोने से पहले, ताकि वो आपको नींद में वो आपको खलल ना आए, आपको क्लैरिटी रहे कि हाँ, हमने उसको वर्कआउट कर लिया है। तो ये अच्छी नींद के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप हो सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आजकल का स्ट्रेस लेवल या इनकंसिस्टेंट जो लाइफ़स्टाइल है हमारा, कभी सोना, कभी जागना, इस तरीके से, ये सारी चीज़ें जो हैं नींद को लेके ये प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं और लोग समझते हैं कि इसका इलाज मेडिसिन है। बट जब आप मेडिसिन लेना शुरू करते हैं तो आपकी बॉडी जो है वो उसकी आदत बन जाती है, और जब आप लॉन्ग टर्म लेते हैं तो वो आपको तब नींद ही नहीं आएगी जब आप दवा नहीं लेंगे। इवन हर्बल मेडिसिन्स में लोग कहते हैं कि नेचुरल है, वो हम फॉलो कर सकते हैं। वो भी डेंजरस है अगर आप लॉन्ग टर्म में इसको फॉलो करते हैं। आप बेहतर है कि आप योगा ट्राई कीजिए, मेडिटेशन ट्राई कीजिए, वॉकिंग कीजिए,
खूब चलिए, अपनी बॉडी को थकाइए और खुश रहने की कोशिश कीजिए। स्लीप एपनिया एक जर्नल है न्यूरोटॉक्सिकोलॉजी, ये सजेस्ट करता है कि आजकल जो है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया ओएसए पोटेंशियल रीज़न हो सकता है कि आपकी स्लीप में जो प्रॉब्लम आ रहा है। इसमें होता ये है कि आपकी जो सांस है वो बार बार स्टॉप होती है और बार बार चलती है ड्यू टू सम ऑब्स्ट्रक्शन। अब आपकी बॉडी में कुछ जो भी इन्फ्लेमेशन है उसकी वजह से, इसकी वजह से आपकी ब्रेन को बार बार ये सिग्नल जाता है कि सांस नहीं मिल रही है और उसकी नींद टूट जाती है और फिर से ये प्रोसेस चलता रहता है। इसकी वजह से होता ये है कि आपकी जो नींद है वो पूरी नहीं हो पाती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको डॉक्टर को ज़रूर मिलना चाहिए और इसमें फिर मेडिकेशन जो भी है वो डॉक्टर की के एडवाइस के साथ ही करना चाहिए। ये इसका इलाज खुद नहीं करना चाहिए। इसके जो मेन सिग्नल्स हैं, सिम्पटम्स हैं, आखिर ये प्रॉब्लम अगर आ रही है तो आपकी बहुत लाउड स्नोरिंग हो रही होगी या सडनली चोकिंग होगी या आप रात में आपको सांस लेने में सडनली लग रहा है कि आप सांस नहीं ले पा रहे हैं। तो ये कुछ सिम्पटम्स हो सकते हैं ओएसए के। अगर ऐसा आपको लगता है तो आप ज़रूर डॉक्टर से मिलिए और इसका प्रॉपर इलाज कराइए और एक अच्छी नींद की तरफ अपना कदम बढ़ाइए। फैक्ट्स अबाउट स्लीप। नंबर 1, जो स्लीप का डिसऑर्डर है ऐसा नहीं है कि ये एक पर्टिकुलर एज में है। आजकल देखा जा रहा है कि ये सारे एजेस में है, चाहे बच्चे हों, चाहे जवान हों, चाहे बूढ़े हों। नंबर 2, ये जो पैंडेमिक का जो दौर चला है 2020 के अराउंड में, इसकी वजह से लोगों की जो एंग्जाइटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लोगों का जो स्क्रीन एक्सपोजर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और लेट नाइट उठ के मोबाइल देखना या कोई काम करना ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है नींद की प्रॉब्लम में। नंबर 3, अगर आप नींद की दवा लेते हैं तो आपके जो मसल्स होते हैं वो वीकन होते हैं और ये एक्चुअली ओवरऑल बॉडी के लिए आप हेल्दी नहीं होता है। नंबर 4, अगर स्लीप हाइजीन जो है वो पुअर है, बहुत ही सफाई से आप नहीं सोते हैं या कुछ बहुत ज़्यादा मच्छर है या गर्मी है, इस तरह की चीज़ें हैं, तो हो सकता है कि आपकी नींद पे इसमें खलल पड़े। तो इसके लिए भी आप किसी स्पेशलिस्ट से मिल सकते हैं, वो आपको आइडिया दे सकता है कि आप क्या चेंजेस करें कि आपको नींद बेहतर आए। आजकल स्लीप डिसऑर्डर, एंग्जायटी को लेके बहुत सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं न्यूज़पेपर में। मेरी ये कोशिश ये रहती है कि उन आर्टिकल्स को उन इन्फॉर्मेशन को सिंपल लैंग्वेज में बताया जाए ताकि लोग समझ पाएँ और उनके जो सॉल्यूशंस हैं उनको फाइंड आउट कर सकें। मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको नींद नहीं आती है तो आपने दवा खा ली तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो पहले आपको पता होना चाहिए, आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि प्रॉब्लम किस लेवल की है। उसके लिए हम पहले क्या करें, पहला स्टेप्स क्या करें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो ये एक इंस्पिरेशन होता है और हम वीडियो को बेटर बनाने की कोशिश कर सकते हैं अगली बार। और अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट मिस हो गया है तो ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट में और एडवाइस भी कीजिए अगर कुछ लगता है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं या कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे अगर मेरी नॉलेज हो तो हम शेयर करें। और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए वॉइस ऑफ कटॉनवे। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग इस वीडियो में। और मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा कि हम भी नींद में हैं, हो सकता है कि ये प्रॉब्लम हमको भी हो। नहीं, कुछ गड़बड़ हो रहा है। रीटेक।